से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर, अपने ऊपर क्रूस पर अपना लहू बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। शालोम, प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम टू शालोम क्रिस्टोस डिवोशन टाइम। आप सभी का शालोम क्रिस्टोस डिवोशन टाइम में एक बार फिर से स्वागत है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की एक और सुंदर सुबह के लिए, और खास करके आज के इस सबत के दिन के लिए, जबकि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम उसके वचन पर सुबह मनन कर सके। अजीजों, हमारी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, लाइफ, जीवन। ये जीवन जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम में होकर के हम हर रोज एक नई सुबह को देखते हैं। लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर एक दिन जीवन में कुछ नया होता है। हर एक दिन जीवन में प्रभु परमेश्वर हमारी कुछ न कुछ नया देता है, नई आशीषें देता है, नया अनुग्रह करता है। तो आज हम जीवन के बारे में ही कुछ बातें यहाँ पे परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। उसके पहले जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं, लाइफ शब्द तो बहुत छोटा सा है, LIFE, लाइफ, लेकिन इस शब्द में बहुत कुछ, दोनों ही तौर से अगर हम सांसारिक जीवन से देखते हैं या फिर हम इसको अपने दुनियावी जीवन से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इस जीवन में, इस चार शब्द में LIFE, इसमें बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसा है जो कभी कभी हम देखते नहीं, कभी कभी हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और ये जिंदगी, ये लाइफ हमारे लिए कभी कभी बहुत ही मिजरेबल हो जाती है और कभी कभी हमारे लिए बहुत खूबसूरत भी होती है। किसी ने ये कहा है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जीवन जो है वो बहुत बहुत ही छोटा है। चार शब्दों का LIFE, चार शब्दों का ये जीवन। और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो एक तीसरा भाग इसका जो आता है वो LIE और इफ और जीवन। इसके अलावा अगर हम कहें तो चार शब्दों में सिमटा हुआ है, समाया हुआ है। और या तो हम इसे FILE, ये चार शब्द हम इस तरह से ले सकते हैं, FILE, अ फाइल। एक फाइल है वो जीवन जो कि खुलता है और एक नियत समय पे बंद हो जाता है, क्योंकि जब हम एक फाइल को देखते हैं तो वो खुलती है, उसका पहला पेज हम खोलते हैं और आखिर में जाके हमें उसे बंद करना पड़ता है। मीन्स इट हैज टू बी ओपन एंड देन इट हैज टू बी क्लोज्ड। सो बहुत ही सिमटा हुआ एक शब्द लाइफ। और एक अलग नजरिए से देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत शब्द, एक बहुत ही जीवन से भरा हुआ शब्द लाइफ। तो आइए आज देखते हैं कि कलाम हमें इस लाइफ के चार शब्दों के जरिए
क्या सिखाता है। अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में चलते हैं, हम इस दुनिया में होते हैं, तो यकीनन जो ये शब्द है लाइफ, ये हमारा बहुत ही मिजरेबल होता है, बहुत ही अलग सा होता है। लेकिन जब हम इस जीवन में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो इस लाइफ का ये जो 4 शब्द हैं LIFE, ये पूरी तरह से बदल जाते हैं। क्योंकि जब हम विश्वासी हर एक बात को, अपने जीवन की हर एक बातों को, अपने हर एक सक्सेस को, हर एक चीज को हम अपने प्रभु परमेश्वर, हम अपने यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, और तब हमारे जीवन का मकसद, हमारी जीवन की बातें पूरी तरह से बदल जाती हैं। तो आइए आज सबसे पहला L हम देखते हैं। ये मुझे और आपको आज कलाम के जरिए क्या बताना चाहता है। जब L को हम सांसारिक रूप से देखते हैं, तो हमारी जिंदगी कभी कभी हर एक चीज से बहुत दूर होती है। वी कैन से दैट इट इज अ लाइफलेस। उसमें कोई जीवन नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सिर्फ एक लाई होती है। यू कैन ऑल्सो से कि लाई, अ लाइफलेस लाई, जिसमें कोई जीवन नहीं, सिर्फ एक झूठ और एक भ्रम में हम अपने जीवन को चलते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को इस जीवन के सेंटर में रख देते हैं, हम अपने जीवन के इन 4 शब्दों में हम अपने यीशु मसीह को सेंटर में रख देते हैं, उसको केंद्र बिंदु बना देते हैं, तो हमारा ये जो L है, जो लाई है, जो लाइफलेस है, वो एक दूसरे L में बदल जाता है, और वो L होता है लिविंग इन क्राइस्ट। एंड लिविंग इन क्राइस्ट, सो आई एम सेव्ड। यहाँ पे कहता है लिविंग इन क्राइस्ट एंड आई एम सेव्ड। अगर हम कलाम के जरिए देखें, तो रोमियो की पत्री उसका 8वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, यहाँ पर कलाम इस बात को क्लियर करता है कि अ लाइफ इन क्राइस्ट। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन की बात को पौलुस रसूल बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो जीवन की बात कही जा रही है कि जब हम अपनी जीवन के L की शुरुआत, जो फाइल का जो पन्ना पहला है, उसे जब हम खोलते हैं और उसके केंद्र में हम प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं, तो ये जो हमारी लाई है, हमारा लाइफलेस जीवन है, वो परमेश्वर के साथ में आने से, लिविंग इन क्राइस्ट में होने से हम बचाए जाते हैं। तो ये जो L है वो हमारे लिए पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो जाता है। और जो दूसरी बात, हम दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, दूसरा शब्द हम यहाँ पे पाते हैं, वो है आई। आई सांसारिक रूप से एक इल्यूजन, एक भ्रम। हम पूरे जीवन अपने एक भ्रम में, ना जाने किस भ्रम में, लेकिन हम पूरे जीवन किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। एक भ्रम में हम अपनी जिंदगी को रखते हैं, एक भ्रम में हम अपने जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को उस सेंटर में रख देते हैं, अपनी जिंदगी के इन 4 शब्दों के सेंटर में जब हम प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं, तो अजीजों, ये जो इल्यूजन है, ये जो वर्ड इल्यूजन है, जो भ्रम है हमारे जीवन का, वो बदल जाता है, वो एकदम अलग हो जाता है। और ये जो आई है, वो यहाँ पर जो आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो आई है, वो इंडिकेट करता है इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि इंस्ट्रक्टेड बाय क्राइस्ट। हमारा जो जीवन है यीशु मसीह को सेंटर पॉइंट पे रख देने से वो इंस्ट्रक्टेड बाय क्राइस्ट हो जाता है, दैट वी आर इंस्ट्रक्टेड बाय क्राइस्ट। और जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इंस्ट्रक्टेड हो जाता है, तो हमें आराम मिलता है। अगर हम मत्ती 11 उसकी 29 आयत में देखें, यहाँ पर कलाम इस प्रकार से कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो,
यहाँ पर बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम की बात कहता है। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। वो इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर तुम्हें विश्राम पाना है जीवन में, इस भागती दौड़ती जिंदगी में, तो तुम क्या करो। तो यहाँ पर जो हमारा इल्यूजन है लाइफ का, जिस भ्रम में हम जीते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को बीच में रख देते हैं अपनी इस 4 वर्ड्स की लाइफ में, तो वहां पर हमारा जीवन वो इंस्ट्रक्टेड हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसमें चलने लगते हैं। और जब हम उसमें चलते हैं तो हम विश्राम को अपने जीवन में पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे शब्द को। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे तीसरे शब्द को देखें, हम तीसरे शब्द को पाते हैं। तीसरा शब्द एफ। हमारा जीवन अजीजों आज की दौड़ भाग में अपने आप को सेटल करने में, अपने जीवन को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को ऊपर रखने में हम एक फेक लाइफ को अपने जीवन में जीने लगते हैं। जब हम सांसारिक तौर से हम अपने जीवन में जीते हैं तो हमारी जिंदगी एक फेक बन जाती है, एक ऐसी लाइफ बन जाती है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। वो बस एक रास्ते पे चली जाती है, हम समझ नहीं पाते और हम बहुत सी बातों में अपने आप को आगे करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उस जीवन को हम एक फेक जीवन बना लेते हैं। और यहाँ जब हम यीशु मसीह को इन शब्दों के बीच में, अपने जीवन के बीच में, इस लाइफ के बीच में ले आते हैं, तो हमारा जीवन वो हो जाता है, वो जो एफ जो फेक के लिए है यहाँ पर, जो एक यूं ही जा रहा बर्बाद सा जीवन होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हो जाता है। यहाँ पर वो एफ हमारे लिए, जब प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु हो जाता है, तो वो एफ हमारे लिए फॉलोइंग द क्राइस्ट बन जाता है। हम जब उसे केंद्र बिंदु में रखते हैं तो हम उसके पीछे चलने वाले हो जाते हैं, और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम उसके साथ संगति करने वाले होते हैं। अगर हम यहाँ पे कलाम से देखें, यूहन्ना 12 बाप में इस बात को कलाम बहुत सफाई से बताता है। यूहन्ना 12 और उसका 24 से 26 आयत। यहाँ कलाम इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यहाँ पर जब हमारी जिंदगी फेक होती है, जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ अपने आप को कुछ दिखाना होता है, अपने आप को बेहतर साबित करना होता है, और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलने लगते हैं तो जीवन का मकसद बदल जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि जब तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। मैं तुम्हारी, जो मेरी सेवा करे, जो मेरे पीछे होगा, उस तो पिता उसका आदर करेगा। यानी कि पिता का आदर करना बहुत बड़े सम्मान की बात, पिता का आदर करना हमारे जीवन का वो सफल हो जाना। तो अजीजों, जब हम इस एफ को सांसारिक रूप से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये एफ फॉलोइंग विद क्राइस्ट, और इस तरह से हम उसकी संगति में आ जाते हैं, हम उसके साथ संगति करते हैं। और आखिरी शब्द जब हम यहाँ पे देखते हैं, ई, आखिरी शब्द आता है ई, और ई का जब हम संसारिक तौर से देखते हैं कि संसार में हम किस प्रकार से उस ई को जब ले करके अपनी लाइफ में जो हमारे वो ई होता है वो कुछ और नहीं बल्कि वो एफर्टलेस होता है।
वो एफर्टलेस होता है, और या तो हम कह सकते हैं कि वो जो ई हमारे जीवन में होता है वो एक एग्जिट होता है, हर चीज से निकल जाने का या बाहर निकल जाने का। लेकिन जब हमारे एफर्ट्स, हमारी और बातें आती हैं, और जब हम यहाँ पर इस ई को प्रभु यीशु मसीह में रख करके हम अपने जीवन के इस ई को प्रभु यीशु मसीह में रख देते हैं, हम उसको केंद्र में रख देते हैं, तो ये ई हमारे लिए हो जाता है इंडर्निंग थ्रू क्राइस्ट। मसीह में हो करके, मसीह में समा के, मसीह में हो के, मसीह के प्रेम में आ करके मैं जय पाने वाला हो जाता हूँ। यानी कि मैं कुछ भी करने में सामर्थ हो जाता हूँ, चाहे कैसी भी मुश्किलें हों, चाहे जितने से बड़ा काम हो, चाहे जीवन की कितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे जीवन में कोई भी बातें हों। लेकिन यहाँ पर कलाम कहता है कि फिर मैं हर एक हाल में, हर एक बात में मैं जय पाता हूँ। और इसे कलाम इस प्रकार से समझाता है फिलिपियों की पत्री उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कलाम भी यहाँ कहता है कि जब मेरा जीवन पर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के केंद्र में आ जाता है, वो LIFE के बीच में वो आ जाता है, तो वो जो मेरा एफर्टलेस जीवन है, जिसमें मैं कुछ भी करूं उससे कुछ नहीं होता, जो मेरा एफर्टलेस जीवन है वो मेरा विजयी जीवन बन जाता है, क्योंकि मैं उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। तो अजीजों, जरूरी है कि आज हमारे जीवन में बात को समझें कि आज हमारे जीवन में हम सांसारिक रूप से इस लाइफ को देखना चाहते हैं, यानी कि एक लाइफ जो कि लाई है, लाइफलेस है, इल्यूजन है, फेक है, एफर्टलेस है, या आज हम अपने जीवन में रुक करके, थम करके हम प्रभु यीशु मसीह को इन 4 शब्द जो हमारे जीवन में कहा गया है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा सी ये जिंदगी है, इस लाइफ में हम और किसी चीज को केंद्र न बना करके, हम अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को केंद्र न बना करके, बल्कि हम परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह को केंद्र बना देते हैं। हम अपनी लाइफ का केंद्र बिंदु से बना देते हैं, जिससे कि हमारी जीवन की जो LIFE ये जो वर्ड है ये चेंज हो जाता है, इसका मतलब चेंज हो जाता है। लिविंग इन क्राइस्ट, इंस्ट्रक्टेड बाय क्राइस्ट, फॉलोइंग आफ्टर क्राइस्ट और इंडर्निंग थ्रू क्राइस्ट। यानी कि आई एम सेव्ड, आई एम रेस्टेड, आई हैव फेलोशिप विथ हिम, आई एम विक्टोरियस। यानी कि मैं बचाया गया हूँ, मैं आराम पाता हूँ, मैं संगति में हूँ उसके साथ, मैं विजयी हूं। तो हमारी लाइफ LIFE, ये जो 4 शब्द है हमारे जीवन में, वो किस तरीके से आज हम उसे लेके चलते हैं, सांसारिक तौर पे या फिर आत्मिक तौर पे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को आज अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो हमारी जो ये लाइफ है, लाइफ इंडीड, ये जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, जिसके ये 4 छोटे से शब्द हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी आशीष से, ये यूं ही शब्द नहीं है, ये 4 जो शब्द हैं LIFE, ये यूं ही नहीं है, ये जीवन का शब्द यूं ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के केंद्र बिंदु में आ जाने से हमारा ये जीवन के जो 4 शब्द हैं वो आशीष है। These 4 words are blessings in our lives, blessing of being living and saved with Christ, instructed by Christ so that we can be rested, following the Christ so that we can be in fellowship with him, and enduring through Christ so that I can have victory। यानी कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ, ताकि हम बचाए जाएं, हमारा जीवन उसके इंस्ट्रक्शंस पे चलना, ताकि हम
आराम पाएं और उसको फॉलो करके उसके पीछे चल के हम उसकी साथ सहभागिता कर सकें और हम उसके जीवन में अपने उसको लाने से हम विजयी पा सके। हमारा जीवन आज क्या है? जरूरी है कि हम ये आशीषें हैं जो हम उसको जब अपने जीवन पे ये लाइफ हम उसके नजरिए से देखते हैं, हम इस लाइफ में उसे केंद्र बिंदु रखते हैं। नहीं तो अजीजों, यकीनन ये जो लाइफ है, किसी ने सच कहा है, बहुत छोटी है। इट इज अ लाई इफ इट इज लाइक अ फाइल। कब वो खुली है और ना जाने कब बंद हो जाएगी, ये परमेश्वर जानता है। इसके खुलने और बंद होने के बीच में अनगिनत आशीषें हैं। इन 4 शब्दों में अनगिनत आशीषें, प्रेम, अनुग्रह परमेश्वर की प्रॉमिसेस हैं। जरूरी है कि हमारा नजरिया क्या है, हम किस तरह से इस LIFE को देखते हैं, हम किस तरह से इन 4 शब्दों को अपने जीवन में देखते हैं। तो जरूरी है अजीजों कि हमारा जीवन, हमारा ये लाइफ ऐसा हो जिसका केंद्र बिंदु हमारा प्रभु यीशु मसीह हो, ताकि हम इस लाइफ में, चाहे वो जितनी भी है, जब ये फाइल जिंदगी की खोली है, बंद होने के पहले, ये खुली है पहला पन्ना, आखिरी पन्ना आ करके बंद होने के पहले जो प्रभु हमें आशीष देना चाहता है वो हमारे जीवन में है। तो जरूरी है कि आज तक नहीं रखा है तो आज मैं और आप, हम जीवन के केंद्र बिंदु को हम अपने प्रभु यीशु मसीह को बनाएं। परमेश्वर इस कलाम के जरिए हम सभी को आशीष दे। आमीन।